नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो पढ़ाने के ऊपर है, क्योंकि अब से पहले जो वीडियो डाली थी वो उसमें हमारा मात्र इंट्रोडक्शन हुआ था, लेकिन आज की वीडियो हमारी पढ़ाने के ऊपर है। और इसमें क्या पढ़ाएंगे हम? इसमें पढ़ेंगे हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स के जो हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं डेमो के लिए। इसके बाद हमारा प्रयास होगा कि हमारी वीडियो डेली आप लोगों तक पहुंच सके, वो भी चैप्टर वाइज। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ देखना। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमने क्वेश्चन है दोस्तों, ये है चैप्टर टाइम एंड वर्क। ठीक है, उस चैप्टर के क्वेश्चन है। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा? तो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा साफ। और देखो, इसके ऑप्शन भी हमारे ये रहे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। देखो राम और श्याम दो लड़के हैं या दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। ठीक है, दो व्यक्ति हैं राम और श्याम जो कि कार्य को कर रहे हैं, है ना। अब दिया क्या है दोस्तों कि जो राम है वो किसी एक काम को 8 घंटे में कंप्लीट करता है। मतलब कोई भी जो काम है राम उसे कितने घंटे में कंप्लीट करता है? 8 घंटे में। और श्याम उस काम को कितने घंटे में कंप्लीट करता है? 12 घंटे में। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राम किसी काम को 8 घंटे में कंप्लीट करता है, जबकि श्याम उसी काम को 12 घंटे में कंप्लीट करता है। तो उसके बाद क्वेश्चन में यह बोला गया है कि अगर दोनों राम और श्याम एक साथ काम करें तो उस पूरे काम को कंप्लीट करने में कितना समय लेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब देखना कैसे। देखो, राम 8 दिन में कंप्लीट करता है और श्याम 12 घंटे में कंप्लीट करता है। सॉरी, दिन नहीं है, घंटे है मतलब। ठीक है, अब क्योंकि दोनों पे करवाना है काम, तो एक बात यहां ये समझना, ठीक है, कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का क्या लेना है दोस्तों? हमें एलसीएम लेना है। क्या लेना है? इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, जितना समय राम का है और जितना समय श्याम का है, उन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। ठीक है, ऐसे। तो 12 और 8 इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 24। ठीक है, राम और श्याम के जो टाइम है उसका क्या ले लिया? एलसीएम 24। अब क्या करना है? इससे देखो 8 से 24 में डिवाइड कितनी बार जाएगा? ठीक है, तो 8 3 जा 24। ठीक है, 8 3 जा 24। इसी प्रकार इधर से देखना है, 12 से 24 कितनी बार जाएगा? 2 बार। 12 2 जा 24, 12 दूनी 24। ठीक है, ऐसे। अब क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम करने में कितना समय लगेगा? दोनों मिलकर बोला गया है। ठीक है, मिला दो, तो दोनों को मिला दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड। तो 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5। जो इन दोनों को ऐड करके आएगा, ठीक है, उसमें इसका क्या कर देंगे? डिवाइड, और हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 3 और 2 क्या हो गए? 5। तो 24 में कितने का डिवाइड करना है हमें? 5 का। 24/5। ठीक है, अब क्योंकि ऑप्शन जो है वो सही की फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है, तो चलो 5 का डिवाइड करते हैं 24 में। देखो, 5 चौक 20। ठीक है, 5 चौक 20, बचा कितना? 4, और फिर अपोन में क्या है? 5। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया? 4 सही 4/5। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? हमारा 4 सही 4/5। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही। ओके, तो चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। क्या क्वेश्चन है देखना। ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। तो ज्ञात कीजिए बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन ये है दोस्तों। ठीक है, तो देखो, अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहां एक नया वर्ड आ रहा है, क्षमता। ठीक है, तो ये क्षमता क्या होता है? क्षमता को कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, देखना, जो क्षमता होता है ना, क्षमता वो क्षमता समय का उल्टा होता है। क्षमता समय का उल्टा। ठीक है, कहने का मतलब ये है
अगर क्षमता को उल्टा कर दिया जाए तो उसका टाइम बन जाएगा, और अगर टाइम को उल्टा कर दिया जाए तो वो क्षमता बन जाएगी, है ना। तो अब देखना क्वेश्चन, ए और बी, दो बंदे हैं ए और बी, देखना ये ए है और ये कौन है, बी। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक ही कार्य करने की क्षमता जो है ना वो बी से 3 गुनी है, तो क्षमता 3 गुनी है। कहने का मतलब ये हुआ कि क्षमता 3 गुनी है, ठीक है। अच्छा, अब क्षमता का मतलब आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, क्षमता का मतलब क्या है। क्षमता का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि जिसकी क्षमता अधिक होगी वो काम करने में कम समय लेगा, ठीक है। प्रैक्टिकली सोचोगे तो दिख पता चल जाएगा, जिसकी क्षमता अधिक होगी वो समय कम लेगा, ठीक है। तो क्योंकि ए की क्षमता बी से अधिक है, और वो भी कितनी अधिक है, 3 गुना, तो ए बी से कम समय लेगा। और कितना समय कम लेगा, क्योंकि क्षमता 3 गुनी है, 3 गुनी क्षमता, ठीक है। और मैंने अभी बताया क्षमता का उल्टा समय, हमें तो समय चाहिए, ठीक है। तो क्षमता 3 गुनी है, तो 3 का उल्टा क्या होगा, 1/3। इसका मतलब क्षमता 3 गुनी है ना, तो 3 का उल्टा 1/3 है। इस बात का मतलब यह हुआ कि ए बी से तिहाई समय लेगा, ए बी से तिहाई समय लेगा, है ना। कहने का मतलब जितना समय बी लेता है किसी काम को करने में, उसमें 3 का डिवाइड करने पर ए का समय भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम अपने पास से मान लेते हैं, कुछ भी मान लो जो तुम्हारा मन करे। मैंने मान लिया कि बी किसी काम को 3 दिन में करता है, मान लो कि बी किसी काम को 3 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा, 1 दिन में, ठीक है, क्योंकि 3 का 1/3 1 होगा, ठीक है। ए की क्षमता बी से अधिक है, इसलिए समय कम हो जाएगा, ठीक है, बस बात खत्म। बी किसी काम को 3 दिन में करता है, तो 3 का तिहाई 1, तो ए उसी काम को 1 दिन में करेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में यह बोला गया है कि ए बी से कितने दिन पहले कंप्लीट कर लेता है काम को, 20 दिन पहले, है ना। और यहां देखना दोस्तों, ए 1 दिन में करता है किसी काम को और बी उसी काम को 3 दिन में करता है, तो कितना कम समय ले रहा है, 2 दिन। कितना कम समय ले रहा है, 2 दिन। और क्वेश्चन में कितना बताया है, 20 दिन। इसका मतलब हम भी सही और क्वेश्चन वाला भी सही, ठीक है। हमारे अनुसार 2 दिन कम है और क्वेश्चन के अनुसार 20 दिन कम है। और जब दोनों कोई चीज बराबर मतलब सही होती है तो वो दोनों एक दूसरे की क्या आती है, बराबर। तो हमारे अनुसार 2, इसके अनुसार 20, तो इसका मतलब हम भी सही ये भी सही, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 20। 2 बराबर क्या हो गया, 20। जब 2 20 के बराबर है तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। 1 10 के बराबर हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। हमने क्या माना था, बी का टाइम 3 दिन, ठीक है, हमने माना था 3 दिन। और हमारा 1 किसके बराबर आया है, 10 के बराबर। जब 1 10 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा, तो इसमें सीधा सीधा 10 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा, 30। इसका मतलब बी अकेला उसी काम को करता है तो 30 दिनों में वो उस काम को कंप्लीट कर देगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन 3 की तरफ। ए किसी काम को 15 दिन में तथा बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं तथा दोनों ने एक साथ काम शुरू करना प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो बताइए कि कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। अब ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि इसमें बोला क्या है, इसमें एक पॉइंट है, इसमें यह बोला है क्वेश्चन में कि ए ने जो काम छोड़ा ना, वो काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ा। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि ए जब दोनों ने एक साथ काम शुरू किया तो उसके 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। अगर ऐसा होता तो इजी सा हो जाता, मतलब अब भी इजी है वैसे, लेकिन तब थोड़ा सिंपल सोचने की जरूरत थी, लेकिन अब थोड़ी सी टेक्निक आ गई इसमें। अब ये बोल दिया ना कि काम खत्म होने से पहले 5 दिन पहले, ठीक है, ए ने काम छोड़ दिया। अब आप ये बताओ, ठीक है, कि हमें तो यही नहीं पता है कि काम खत्म कितने दिन में होगा, ठीक है, हमें यही नहीं पता कि काम कितने दिन में खत्म होगा, और ना ही हम निकाल सकते, ठीक है। हाँ, अगर तुम चाहो इन दोनों को एक साथ लेके, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था, तो वो कंप्लीट आ जाएगा समय, लेकिन वो समय होगा जब ये दोनों शुरू से लास्ट तक एक साथ काम करते, तब उतना समय लगता। लेकिन अब ये कह रहा है कि जितना समय लगा, ठीक है, उससे 5 दिन पहले इन्हें काम छोड़ा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, देखो
क्वेश्चन में क्या कहा है कि काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ जब ए काम छोड़कर चला गया उसके बाद कितने दिन और लगे, 5 दिन, और वो भी किसके, बी के, क्योंकि ये तो चला गया। ठीक है, तो वो बचा हुआ काम जो है वो केवल किसने कंप्लीट किया, बी ने। कितने दिनों में, मात्र 5 दिनों में। ठीक है, ऐसे। और हमें बताना है टोटल टाइम कितना लगा। अब देखो ये बताओ, ठीक है, जो बी है ना, बी किसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 25 दिनों में। ठीक है, ए कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। ओके, और बी कितने दिनों में करता है, 25 दिनों में, है ना। अब लेकिन हम पहले ये निकालेंगे कि बी ने लास्ट के 5 दिन जो काम किया है उस 5 दिन में कितना काम किया। ठीक है, देखो मैंने अभी पीछे बताया था कि जो क्षमता है वो समय की क्या होती है, उल्टी। उसी प्रकार जो समय है ना वो कार्य का भी उल्टा होता है। ठीक है, समय कार्य का उल्टा होता है ना। तो अब देखना ये है, समय को उल्टा कर दें तो कार्य बन जाएगा, और अगर कार्य को उल्टा कर दे तो समय बन जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों का क्या है, समय। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो एक कार्य बन जाएगा। ठीक है, बी किसी काम को 25 दिनों में कंप्लीट कर देता है, लेकिन 25 का उल्टा कर दूं मैं 1/25, तो पता है क्या बन गया, अब ये बन गया कार्य। कहने का मतलब ये बी का 1 दिन का काम था। ठीक है, बी 1 दिन में इतना काम करता है 1/25। तो हमें ये निकालना है कि बी ने 5 दिन में कितना काम किया। ठीक है, जब 1 दिन में 1/25 काम करता है तो 5 दिन में कितना किया होगा, 5 की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब तो 5 से कितनी बार कट जाएगा, ये 5 बार। इसका मतलब 1/5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि बी ने ए को जाने के बाद जो काम किया 5 दिन में, वो कितना काम किया उसने, 1/5 का। ठीक है, इतना काम किया बी ने। इसका मतलब 1/5 काम ये बी ने अकेले किया है, तो बचा कितना, ठीक है, शेष काम कितना है दोस्तों, 5 में से इसी में से इसे घटा लो। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम अपने आप में 100% होता है, एक काम है। जब एक काम है उसमें से 1/5 आप घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 4/5 आ जाएगा। मतलब शेष काम कितना आ गया, 4/5। इस बात का मतलब ये हुआ कि 1/5 काम तो बी ने अकेले किया है। ठीक है, और जो 4/5 काम है ये दोनों ने एक साथ किया है। ठीक है, और हमें बताना है टोटल टाइम कितना लगा। तो देखो 5 दिन तो अकेले बी ने लिए हैं यहाँ। ठीक है, ये भी काउंट करने हैं, और अब ये और देखना है हमें कि ये 4/5 काम जो किया था दोनों ने एक साथ मिलके, ये कितने दिनों में कंप्लीट किया। बस ये निकालना है क्वेश्चन, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है, तो वही वाला प्रोसेस कर दो जो क्वेश्चन फर्स्ट में किया था। दोनों का क्या लेंगे हम, दोनों का एलसीएम लेंगे। 15 और 25 दोनों के एलसीएम क्या आ जाएगा, 75। ठीक है, तो 15 से कितनी बार कटेगा ये, 5 बार। 25 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि इन दोनों को जोड़ के अगर इसमें डिवाइड कर दिया जाए तो टोटल टाइम आ जाता है कि भाई इतने दिनों में दोनों मिलकर काम कर देंगे, अगर इसमें डिवाइड कर दिया जाए। लेकिन अगर इसी में इसी का डिवाइड करें तो वो 1 दिन का काम होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ना तो है ही है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ कर रहे हैं, है ना। इसने 5, ये 3, तो 5 और 3 क्या हो गया, 8। ठीक है, और बटे में क्या है, 75। ये दोनों का 1 दिन का काम है। ठीक है, अगर दोनों एक साथ काम करें तो दोनों 1 दिन में कितना काम करेंगे, 8/75। ये काम है दोस्तों। ठीक है, अगर हमसे ये पूछा जाता कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, ठीक है, तो हम इसको अपोजिट कर देंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया है जो कार्य होता है वो समय का उल्टा होता है। ठीक है, ये कार्य है, अगर इसे उल्टा कर दूं मतलब 75/8, तो ये क्या बन जाएगा, टाइम। लेकिन मुझे टाइम नहीं चाहिए, मुझे कार्य चाहिए। ठीक है, तो दोनों का 1 दिन का काम कितना है, 8/75। ठीक है, ये मतलब इतना काम है। ठीक है, दोनों 1 दिन में इतना काम करते हैं, 1 दिन में इतना काम करते हैं, और हमें कितना काम करवाना है, 4/5। ठीक है, तो हमें यह निकालना है कि इन दोनों ने इतना काम कितने दिन में करा। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या करना है, जितना काम बचा हुआ है उसमें 1 दिन के काम का क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, 1 दिन के काम का क्या कर देंगे, डिवाइड। तो कितना काम करना है दोस्तों, 4/5। तो इसमें डिवाइड कर देंगे किसका, इसका, दोनों के 1 दिन का काम। दोनों का 1 दिन का काम कितना, 8/75। ठीक है, ऐसे, है ना, इतना काम करना है और दोनों 1 दिन में इतना करते हैं। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 5 से कितनी बार कटेगा ये, 15 बार। ठीक है, 15 पंजे 75, और 4 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। 15 घूमकर पहुंचेगा ऊपर, 2 आ जाएगा यहां। इसका मतलब क्या आ गया, 15/2।
15/2। 15/2 का मतलब क्या है? 7.5। 15/2 का मतलब क्या है? 7.5। इसका मतलब 7.5 दिन तो इन्होंने दोनों ने ले लिए थे स्टार्टिंग में, कितना काम करने के लिए? 4/5। और 5 दिन अकेले किसने लिए? बी ने। तो टोटल टाइम जो हुआ वो कितना हुआ? 7.5 और 5, 12.5 दिन। ठीक है, टोटल टाइम 5 और 7.5, तो 12.5 दिन हुआ। इसका मतलब कंप्लीट काम जो हो 12.5 दिन में हुआ। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है हमारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने। ठीक है, ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है तथा बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो बताइए बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या क्या है। मतलब ये है, ठीक है, ये बताना है हमें कि अगर बी उस काम को अकेला करे तो कितने दिनों में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक क्वेश्चन है। दो बंदे हैं ए और बी। पहले तो मैं ए लिख लेता हूं और फिर उसके बाद क्या लिख लेता हूं? बी। ठीक है, अब देखो ए एक काम को कितने दिनों में करता है? 21 दिन में। ठीक है, और बी उस काम को कितने दिनों में करेगा ये हमें बताना है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी ए से 40% अधिक कुशल है। अधिक कुशल का मतलब ये हुआ कि बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से 40% अधिक है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में फिर याद करो जो बताया था कि क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। ठीक है, अब क्योंकि बी जो है वो ए से 40% अधिक कार्य कुशल है, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो बी की कार्य क्षमता है वो ए से 40% अधिक है। ठीक है, अब क्योंकि बी की क्षमता ए से अधिक है तो इसीलिए बी ए से समय कम लेगा। बी ए से समय कम लेगा। ठीक है, सीधी बात है ना। इसका मतलब 21 से कम दिन लेगा। ये कैसे करना है देखो, है ना। बी ए कितने दिनों में करता है किसी काम को? 21 दिनों में। तो बी का निकालना है, तो पता है हमें क्या करना है। ठीक है, कितने परसेंट अधिक कार्य कुशल है? 40% अधिक कार्य कुशल है। ठीक है, तो 40% अधिक है, इसका मतलब 140% हो गया। लेकिन हमें क्योंकि ये कम आना चाहिए तो 140%, ये 140% जो है वो तो क्षमता का है। ठीक है, हम क्षमता निकालनी होती हमें तो हम 140% निकालते, लेकिन हमें टाइम निकालना है। ठीक है, और टाइम जो है वो क्षमता का उल्टा है। तो 140% मतलब 140/100 ना करके उल्टा कर देते हैं 100/140। ठीक है, 100/140। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 तिया 7 दूनी और 2 से 5 बार और 5 तिया 15। ठीक है, तो इसका मतलब अगर बी उसी काम को अकेला करे तो 15 दिन लेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमारा इसका आंसर आ गया 15। ठीक है, तो आज की हम अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि फिर दोस्तों वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी इसी वजह से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ गया होगा। लेकिन उसके बावजूद अगर दोस्तों कोई दिक्कत होती है तो प्लीज बिल्कुल भी हेजिटेशन ना माने, बिंदास कमेंट करके हमें बताएं जो भी दिक्कत है। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, एक बात तो मैं भूल ही गया है बताने की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।